हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आप अपनी तैयारी का लेवल भी देख सकते हो कि हमारा जो लेवल है वो किस तरह से चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताएं। यानी दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चांद। यानी दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह वो एक चांद है। आपका दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना है यूएसए के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसबॉल। अगर दोस्तों भारत की बात करें तो आपको पता होगा जो हॉकी है वो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है। और वहीं दोस्तों क्रिकेट की बात करें तो आपको पता होगा जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो स्पोर्ट्स से एक या दो प्रश्न हर एक परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया। यानी दोस्तों आपको बताना जो घड़ी है उसका आविष्कार किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटर हेनलेन। यानी दोस्तों जो पीटर हेनलेन है उन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम बताएं। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। तो वो है दोस्तों भारत। यानी दोस्तों भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कोशिका होती है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों माइक्रोकोंडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए माइक्रोकोंडिया की खोज की तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो माइक्रोकोंडिया की खोज कोलिकर ने 1880 ईस्वी में की थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो माइक्रोकोंडिया नाम है वो किसने दिया था। तो दोस्तों आपका कोलबेंडा ने माइक्रोकोंडिया नाम दिया था। अगर दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी। ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस साल हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अपना भारत है उसमें साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत में आ चुका था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की पहली महिला यूनिवर्स बनने वाली महिला कौन थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुष्मिता सेन। यानी दोस्तों सुष्मिता सेन थी वो भारत की पहली महिला जो यूनिवर्स बनी थी। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में की थी। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों साहित्य। यानी दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। यानी दोस्तों जो रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन ए। यानी दोस्तों जो विटामिन ए उसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अगर दोस्तों आपसे विटामिन बी की बात करें तो आपको पता होगा बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाता है जो सी विटामिन उससे दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर दोस्तों विटामिन की बात करें तो आपको पता होगा बी और सी एकमात्र ऐसी विटामिन है जो दोस्तों जल में आसानी से घुलनशील हैं या घुल सकती हैं। यानी दोस्तों जो दिल्ली में साहित्य अकादमी स्थित है उसकी स्थापना किस साल हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1954 ईस्वी में। और दोस्तों आपको पता होगा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल समाधि का स्थल किनका है। यानी दोस्तों जो शक्ति स्थल समाधि है वो किससे संबंधित है।
तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इंदिरा गांधी। और दोस्तों आपको पता होगा जो इंदिरा गांधी थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये ऐसे दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आप ऐसे ही बोल सकते हो जो वर्ल्ड हेल्थ मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। आपका अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी रेखा स्थित है। तो दोस्तों आप बताओगे रेड क्लिफ लाल रेखा, जो दोस्तों किसने खींची थी, जो दोस्तों सर रेड क्लिफ ने खींची थी। और मैकमोहन रेखा दोस्तों आपको पता होगा भारत और चीन के मध्य जो दोस्तों 1914 ईस्वी में खींची गई थी मैकमोहन रेखा। आपका अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यानी दोस्तों आपका बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो आपका राइट आंसर होगा तिब्बत का पामीर पठार, जो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आपका अगला प्रश्न है ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। यानी दोस्तों आपको बताना है जो ओलंपिक होते हैं उसमें जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, जो दोस्तों भारतीय प्रथम महिला मेडल जीत के लाई थी। आपका अगला प्रश्न दोस्तों सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है। यानी आपको बताना है जो सफ़ेद क्रांति है उसके जनक। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो सफ़ेद क्रांति के जनक हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गंगा डॉल्फिन, जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। आपका अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। यानी दोस्तों आपका बताना जो कागज है उसका आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन में कागज का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था। आपका अगला प्रश्न है किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना है किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार इस मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में कोलकाता में भारत का पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। आपका अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया। यानी दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया। तो आपको पता होगा दोस्तों जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना दोस्तों बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में, यानी दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस टाइम बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और इब्राहिम लोदी आपको पता होगा दोस्तों लोदी वंश के अंतिम शासक थे जो इस पानीपत के युद्ध में मारे गए थे। और दोस्तों वहीं लोदी वंश के संस्थापक की बात करें तो आपको पता होगा बहलोल लोदी, जो दोस्तों लोदी वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। आपका आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान का पहला संशोधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1951 को भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। और दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। अगर दोस्तों आपको अगली वीडियो किस प्रैक्टिस सेट पर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।